मिनट अशोका होटल था अपने पास में पश्चिम गेट पे। मैं उस टाइम 1975 में ट्रेनिंग को था यहाँ पे एक कंपनी में। चाय पीने के लिए जाता था तो मैं वो 8 आने डाल के वो प्लेयर ऊपर आती थी। हाँ, बड़ा प्लेयर था वो ऊपर आती थी और अपना गाना सुना देती वो। चौक में भी एक होटल थी, ग्रीन होटल, वहाँ भी ये प्लेयर था। ग्रीन होटल हमारे बचपन में ये चीज़ें इनको हाथ लगाना भी मना था और उस टाइम हमको इसका बहुत सारा लगाव था और दिन में ऐसा लगता था कि उसे एक बार से भी छू लेना, हाथ लगा लेना, लेकिन मुमकिन नहीं था क्योंकि बड़े लोग घर के हाथ नहीं लगा देते थे, दूर से ही उसको सुनने का आपको मौका मिलता था। कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आज रेडियो दिवस के अवसर पर रेडियो की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें पुराने रेडियो यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी पुराना ग्रामोफोन है जो कि HMV कंपनी का है। ये सिंबल है HMV कंपनी का और इसके ऊपर जो है ये प्लेट्स रखा है। कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं जो नए जनरेशन को देखने को नहीं मिलती है, आपने एक हिसाब से पास्ट को जो है प्रेजेंट में लाके सामने खड़ा कर दिया। इसके बारे में ये तो पुराना जो है ये बचाने के लिए मेरी मुहिम चालू है मेरे म्यूजियम के द्वारा। रेडियो जो अगली पीढ़ी तक सुनना चाहिए, जो आजकल कोई सुन रहा नहीं है। सिर्फ कार में रेडियो सुनते हैं, कोई मोबाइल में भी रेडियो सुनते हैं, मगर जो सही ओरिजिनल रेडियो है, पुराने रेडियो में सुनने की जो मज़ा है वो नए डिजिटल रेडियो में नहीं है। क्या कहेंगे सर आप कि जिस तरीके से किशोर कुमार हो, मोहम्मद रफ़ी हो, तलत महमूद हो या KL सहगल हो, उस टाइम की म्यूजिक में और अब की म्यूजिक में क्या फर्क आ रहा है? अगर हम लोग वो म्यूजिक इस रेडियो पे सुनते हैं तो क्या लगेगा? किस ये जो फीलिंग पुराने अपने सिंगर थे उनके जो आवाज़ है उनको तो उनका कोई सानी नहीं और अभी उनके जैसा बनना भी कठिन है। आज भी हम पूरे पुराने सिंगर के ही गाने सुनते हैं, रेडियो पे रहे या CD पे रहो या किस पे भी। तो हम जिस जनरेशन के हैं पुराने सिंगर ही हमको पसंद है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे संजय पवार का जो कटआउट है वो लगा हुआ है रेडियो के साथ ही यहाँ पे ये भी सुनने में आया है कि अंग्रेजों के जमाने का एक रेडियो यहाँ पे भी रखा हुआ है। सर कौन सा है वो अंग्रेजों के जमाने का रेडियो? ये 1960 का है, मेड इन इंग्लैंड का है, गराड कंपनी का रिकॉर्ड प्लेयर है। इसे रेडियोग्राम कहते हैं। ये बुश कंपनी का रेडियो और एम्पलीफायर है, नीचे इसमें स्पीकर रहते हैं। साथ ही साथ जो है हमारे दर्शकों को मैं ये भी बता दूं, जेम्स बॉन्ड तो आपने देखा ही होगा 007, उसमें भी जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी, सर का कहना ये है, कौन सा है सर? ये वॉचमैन सोनी कंपनी का वॉचमैन टीवी है जो बिगर सिर्फ एरियल पे चलता था, मगर अभी एरियल के जो यागी एंटीना थे वो बंद हो गए। मैं CD प्लेयर पे इसको कनेक्ट कर रहा हूँ वर्किंग कंडीशन में। इंटरनेट पे आपने हमेशा देखा होगा, फेसबुक पे इस पे नेस्टोलॉजिया यानी 90s के किड्स के बारे में हमेशा जिक्र किया जाता है। वहीं पे मेरे पीछे जो स्क्रीन चल रही है, टीवी चल रही है, आज के LED की जैसी नहीं है, ये पुरानी टीवी। और इस पे 90s के किड्स का फेवरेट सीरियल जो है महाभारत इस समय चालू है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सर ने जो है महाभारत का जो है, जी सर, महाभारत के पूरे एपिसोड की CD में पूरे एपिसोड की सीरीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही साथ जो है कुछ अलग तरीके के ग्रामोफोन है जो आपो आप प्लेट्स बदलते हैं उनके। और सर जैसा कि बात चल रही थी अंग्रेजों के जमाने की, तो इस रेडियो के बारे में कहिए कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले का ये रेडियो है। सही है। तो इस रेडियो की खास बात यह है कि इसके जो स्टेशंस है, क्योंकि ये आजादी के पहले का रेडियो है, अखंड भारत जब था उस समय का रेडियो है। सर इसमें कौन कौन से स्टेशन आए? इसमें रेडियो सिलोन है, कराची है, BBC है, बॉम्बे, कलकत्ता, गुवाहाटी, दिल्ली, गोवा। सर आज भी ये रेडियो वर्किंग है पूरी। इसमें रेडियो चाइना, BBC, अफगानिस्तान, पश्तो ये सब चलता है।
अब ये देखिए, ये मॉडर्न जमाने का रेडियो है जिसपे जो है लीजेंड्स जो उस वक्त के थे Legends। आज हमारे लिए लीजेंड्स कहला रहे हैं। ये HMV का ही है। ये HMV का ही हाँ, है। ये सारे गमा अभी उसका नाम आया। ये सारे गामा पे जो है HMV का लीजेंड्स है। सर मुझे एक बात बताइए कि जब कभी आपने ये रेडियो संजो के रखे हैं, हाँ। अब सामान तो इतना है आपके पास ये एंटीक चीजों का कि घर क्या आपका आंगन आपको बस नहीं हो रहा है, पूरी तो सोसाइटी पूरी सोसाइटी ही आपकी हो गई है। हाँ। तो आपके गृह मंत्रालय की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम आया है आपको इस बारे में? शुरू में प्रॉब्लम था, पर जैसे जैसे मेरे तरफ रेडियो प्रेमी, संगीत प्रेमी की विजिट चलती गई और ये 3 साल से विश्व रेडियो दिवस पे ये जो प्रदर्शन में भराता हूँ, ये प्रदर्शन को जो दिन से दिन बढ़ के आ रही देखने की जो संख्या, तो उनके ख्याल में आ गया मैं जो काम कर रहा हूँ ये कोई ऐसा कबाड़ काम नहीं है। तो ये उनके अभी नज़र में आ गया, मुझे घर के लोग और इवन मेरी सोसाइटी की पूरी पब्लिक मुझे कोऑपरेट करती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बाजू में जो है काफ़ी सारे छोटे छोटे टेलीविजन्स रखे हुए हैं और इसके अलावा भी जो है सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे कि प्रोग्राम आता था, हमने सुना है, मेरे पिताजी के मुंह से भी सुना था मैंने कई बार कि वो कहते थे बिना का गीत माला अमीन सयानी आप देख रहे, वो क्या बोलते थे अपने उसमें कुछ, यानी ऐसा उनका एक फेवरेट स्लोगन? बहनों और भाइयों, बिना का गीत माला में आप सबका अमीन सयानी का प्यार भरा नमस्कार। ये था पहले। उसी के साथ साथ सर ने इसके अलावा और भी चीजें रखी, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड हो या कोई भी अवार्ड सेरेमनी हो, उस वक्त इस तरीके के प्रोजेक्टर दिखाए जाते थे लोगों को, शुरुआत उससे होती थी। साथ ही साथ जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है इस तरीके की रील भी है। सर एक हम यानी जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई तो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है छोटी छोटी नैनो में आती गई। पहले जो है CD थी, सारी चीज़ें थी, और उसी समय पे जो है सर ने एक चीज़ भी दिखाई है कि माइक्रो कैसेट। सर ये कैसा है? ये माइक्रो कैसेट प्लेयर है जो पुराने ज़माने में रिपोर्टर लोग यूज़ करते थे और पुलिस डिपार्टमेंट में डिटेक्टिव रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करते। हाँ, ये इसमें ऐसी छोटी कैसेट रहती है, ये 2 स्पीड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, 12 और 24 की स्पीड से, और ये मेरे पास 50 है। आपने इसका मिनी वर्जन देखा है, लेकिन आपको नई जनरेशन को जो है CD बोलते हैं या DVD रहती थी, लेकिन उसका जो लार्जेस्ट साइज़ है वो आपको मैं अगर बताऊंगा तो आप भी परेशान हो जाएंगे कि वो लार्जेस्ट साइज़ क्या है। ऑस्कर CLD प्लेयर कहते हैं इसे, कॉम्पैक्ट लेजर डिस्क प्लेयर। निकालिए सर उसे। इस प्लेयर में 3 टाइप के कैसेट CD, ये 90s 80s में जो तब HD जो क्वालिटी कहते, जब भी डिजिटल था ऐसा। हाँ, तो ये 12 इंच की CLD है, कॉम्पैक्ट लेजर डिस्क, HD क्वालिटी। ये 12 इंच की कॉम्पैक्ट डिस्क। और ये प्लेयर में 3 साइज के ट्रे रहते हैं। ये छोटी CD भी इसमें चलती है 7 इंच की, इससे भी एक छोटी है 3 इंच की, वो भी चलती है इसमें। अभी जो है सर इसके अलावा मैं आपसे कुछ ये सब चालू है। इसके अलावा मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि आपने इतना संजो के रखा है काफ़ी सारी चीज़ें, इनको रिपेयर करने के लिए भी आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आती होंगी, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं होती होंगी और देश विदेश के रेडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये मैकेनिक इन पुराने रेडियोज़ के अभी बाकी जिंदे नहीं हैं, कोई जीवित नहीं है, थोड़े बहुत है, उनसे हम सीख रहे हैं, हम गुरु मान के उनको सीख रहे हैं। अब गानों की बात हुई है तो आपके फेवरेट सिंगर और फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे फेवरेट सिंगर तो येसुदास है, मोहम्मद रफ़ी साहब है, KL सहगल है, किशोर कुमार है, लता मंगेशकर है, सुरेश वाडकर है, शैलेंद्र जी है। आपने तो पूरी गानों की इंडस्ट्री सामने रखी है, लेकिन अब जिस तरीके से ये प्रदर्शनी भरी है तो कहीं ना कहीं अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मेरे साथ जो गेस्ट जो लोग आए हैं वो भी साथ में मौजूद है। सर क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है? पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा। मुझे रेडियो बहुत पसंद है जी। हाँ, आज के ज़माने में मैं रेडियो सुनता हूँ, क्योंकि रेडियो में जो अचानक गाना लगता है उसमें जो मिठास है
जो हम लगाते हैं उसमें डिफरेंस। यानी आप उस गाने के थ्रू पुराने जमाने में हाँ, अपना वो बिल्कुल, जो बिल्कुल, जिंदगी है फिर बिल्कुल, से एक बार बिल्कुल, हाँ। जी के वो हो। और दूसरी बात वही पुराना ही अच्छा दूसरी बात मैं बताऊं सर, जी, एक जी। मिनट। अशोका होटल था अपने पास में हाँ, पश्चिम हाँ। गेट पे। मैं उस टाइम 1975 में ट्रेनिंग को था यहाँ पे जी। एक कंपनी में। चाय पीने के लिए जाता था तो मैं वो 8 आने डाल के वो प्लेयर जंग ऊपर बॉक्स, आती कॉइन थी। बॉक्स, हाँ, हाँ। बड़ा प्लेयर था वो, हाँ। ऊपर आती थी और वो अपना गाना सुना देती वो, यानी पैसे डाल के वो पैसे गाना डाल सुनना के। पड़ता हाँ था। हाँ, वो था, मैंने देखा है उसको। हाँ है था। यहाँ सबके पास नहीं मिलती। सिटी चौक में भी एक होटल थी, ग्रीन होटल, वहाँ भी ये प्लेयर था, ग्रीन होटल में। ग्रीन होटल। जैसी जरूरत वैसी बदल होते जा रहे हैं और दुनिया छोटी होते जा रही है अभी। आप क्या कहेंगे? ये इतना जमा करना इतना आसान नहीं। उसका जिंदगी कितने लोगों की ज़िंदगी चली गया, इतना आसान नहीं है। ये देख के हम ही पहाड़ी से नहीं, ये संभालना, इसको रखना इतना आसान नहीं बस। आज भी कई गाने या कई चीज़ें इंसान की ऐसी होती है कि जो चालू होती है तो पुराना पास्ट एकदम से सामने आ जाता है, फिर से थोड़े सेकंड के लिए क्यों नहीं होता, इंसान जो है वो जिंदगी वापस जी लेता है। बाइट तो आप क्या बोलेंगे उसके बारे में? आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग रहा है या कुछ रहा है? खाली एक लाइन में बोल दीजिए। कि पुराना गाने अभी याद भी नहीं, बहुत साल हो गए। याद नहीं है, याद तो होगी मेरे साथ कम ही है, मौजूद कम ही है। अभी। प्लीज कम हियर जी। सर का नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए। अच्छा, है नजदीक है, 2 साल लगेंगे बस और। ये मेरी प्रार्थना है आपसे। तो कहीं ना कहीं जो है मेरे साथ इतने सारे लोग मौजूद हैं और ये पुराना गाना है, अगर बम बम वाजे डमरू। हाँ पुराना गाना एकदम, बोलिए ना। अगर बम बम वाजे डमरू। हाँ, हाँ। तो पूरा याद ना, मेरे को उतना याद है मेरे को। मेरे पास एलपी है। कहीं ना कहीं जो है म्यूजिक को अंत है ही नहीं। म्यूजिक है तो आदमी बिना मेडिसिन जिंदा रह सकता है। बेशक आपने सही बात कही है। तो कहीं ना कहीं जो है फिर से एक बार अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए और बहुत सी चीज़ें याद करने के लिए लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सर का नाम जो है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लिखा जाएगा। सर, आपको आगे के प्रयास के लिए शुभकामनाएं। Thank you. देखते रहिए Thank you, टाइम विटनेस। मैं सैयद सैफ।